ये सिक्किम सीरीज का एपिसोड 5 है, जिसमें हम गंगटोक में एमजी रोड पर घूमेंगे। ये अन्य हिल स्टेशन की मॉल रोड की तरह नहीं है। ये बहुत खास और खूबसूरत स्थान है, जहाँ शॉपिंग के लिए बड़ा मार्केट और खाने की वैरायटी के साथ और भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। चलिए गंगटोक का दिल कहे जाने वाली एमजी रोड पर चलते हैं। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक में भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच के सामने एमजी रोड या कहें कि एमजी मार्ग है, जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी रोड है। ठाकुरबाड़ी मंदिर इसके पास है। एमजी रोड की शुरुआत ऊंचाई पर लहराते हुए अपने देश की शान तिरंगे से होती है। सामने बैरियर लगे हैं। यहाँ से आगे किसी भी तरह के वाहन जाने की परमिशन नहीं है। आगे सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। लेकिन मित्रों, मुझे 2 पहिया वाहन द्वारा आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, हम जो है वाहन से आगे जाएंगे। मैं इस रोड पर आगे बढ़ूंगा, वो भी जैसे पहले बताया 2 पहिया वाहन से। अब ये 2 पहिया वाहन क्या है, तो मैं ये कह रहा हूँ अपने 2 पैरों को। जी हाँ, 2 पैर है मेरे। 2 व्हीलर। एंट्री पर महात्मा गांधी की करीब 5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एमजी रोड काफ़ी चौड़ा है, जो 2 भागों में बटी है। ये जो है सड़क, बीच में बेंच, पेड़ और डस्टबिन लगे हैं। दोनों ओर दुकानें हैं। लेफ़्ट साइड में बाटा के ऊपर ड्रैगन देखने को आपको मिल रहे होंगे। रात में ये कुछ ऐसे लगते हैं। रात का भी सीन हम आपको आगे डिटेल के साथ दिखाएंगे। ऊपर महफिल रेस्ट्रो बार है और नीचे द ड्रैगन वॉक, जिसमें चाइनीज़ एंड जैपनीज़ रेस्टोरेंट एंड बार लिखा है। यहाँ बार और क्लब काफ़ी सारे हैं। सिक्किम टैक्स फ्री है, इसलिए वाइन बोले तो अल्कोहल, दारू जो भी कुछ है वो काफ़ी सस्ती है। दिल्ली के मुकाबले देखें तो यहाँ रेट करीब आधे हैं। अल्कोहल सिक्किम में खुलेआम छोटी दुकानों पर भी बिकते हुए दिख जाएगी। मित्रों, मैं ये सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कभी यहाँ पीने मत लग जाना कि चलो पैक बनाते हैं। भाई साहब, ये जो है सेहत के लिए हानिकारक है। साइड में नीले और हरे रंग के डस्टबिन लगे हैं, जिसमें सूखा और गीला कचरा डलता है। इस रोड पर कई कंपनियों की दुकानें, शोरूम है। लेफ़्ट साइड में वुडलैंड और उसके आगे स्केचर्स है। आसपास कुछ होटल्स भी हैं, लेकिन उनका किराया काफ़ी महंगा है। मतलब गंगटोक में जो दूसरी जगह पर होटल लेंगे वो थोड़े सस्ते पड़ जाएंगे, और यहाँ मॉल रोड पर वो थोड़े महंगे हैं। सस्ते में होटल चाहिए तो मॉल रोड की शुरुआत में जैसे हमने की थी ना, तो ऊपर की ओर एक सड़क जाती है, वहाँ काफ़ी सारे होटल बने हुए हैं। वहाँ थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। 1000 रुपये से कमरा शुरू हो जाता है। बाकी सीज़न के हिसाब से रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जी हाँ, सिक्किम में प्लास्टिक काफ़ी हद तक बैन है। यहाँ 1 लीटर की पानी की बोतल नहीं मिलती, सिर्फ 2 लीटर ही ले सकते हैं। इस पूरे एरिया में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जहाँ थूकना, धूम्रपान करना और गंदगी फैलाना सख्त मना है। और अगर स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए तो भाई साहब जुर्माना देना पड़ सकता है। ये सफ़ेद रंग की बिल्डिंग आबकारी एक्साइज विभाग की है। आगे एडिडास की शॉप है। मैं अभी सड़क के बीच से सामने की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि दोनों तरफ दिखाई दे। आगे वीडियो में जो है हम पास से इन दुकानों को भी दिखाएंगे। अब हम सिक्किम के राज्य पशु लाल पांडा की मूर्ति से घूमकर दूसरी साइड पर चलेंगे। मतलब इस लाल पांडे से जो है एमजी रोड की एक साइड पूरी हो जाती है। इस तरफ काफ़ी भीड़ है। ये सड़क शॉपिंग मॉल जैसा ही मान सकते हैं, लेकिन ये खुले में है, और इसको मॉल रोड भी कह सकते हैं। लेकिन अन्य हिल स्टेशनों के मुकाबले ये काफ़ी चौड़ी, साफ़ सुथरी और ज़्यादा बड़ी है। करीब 1 किलोमीटर के आसपास होगी। मैं किसी और मॉल रोड से कंपेयर नहीं कर रहा, पर इसको अपने आप में यूनिक कह सकते हैं। लेफ़्ट साइड में रिलायंस रिटेल लिमिटेड की सहायक कंपनी ट्रेंड्स का शोरूम है, जहाँ कपड़े मिलते हैं। सड़क के बीच में स्ट्रीट लाइट या कहें जोड़े में जो है लैंप लगे हैं, इलेक्ट्रिक वाले। इनकी लाइटें ओल्ड विक्टोरियन स्टाइल की है, जो रात में जलते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। रात में नज़ारा कैसा होता है वो आगे देखेंगे। सामने भारत के मैप में सिक्किम की पोजीशन दिखाई गई है। सिक्किम अंगूठे के आकार का राज्य है, जो चिकन नेक से जुड़ा हुआ है। अब ये चिकन नेक क्या है, तो सिक्किम सीरीज़ के जो पहले एपिसोड आ चुके हैं उसमें हमने इसके बारे में
डिटेल के साथ बात की है, आप उसको चाहे तो जानकारी के लिए देख सकते हैं। फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि फिर असम से नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्य जुड़े हैं, जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये असम से कनेक्ट है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सिक्किम नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स राज्यों के लिए जो है भाई के रूप में रक्षा करता है, वो सबको जोड़े रखता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए जो है चिकन नेक को चीन जो है काटना चाहता है, ताकि वो इस पर हमला करके भारत के 7 राज्यों को और एक सिक्किम को जो है अलग कर सके। तो उसकी जो है चीन की बड़ी बुरी निगाह है इस चिकन नेक पर, ताकि वो 8 स्टेट को भारत से काट सके। लेकिन भाई साहब अपनी भारतीय सेना जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देती है हर बार, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेना के हाथ में भारत बिल्कुल सुरक्षित है। और अभी आपने देखा ही होगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की क्या हालत की है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। भारत जो है हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, देखते हैं और क्या क्या होता है। इतना तो तय है कि पाकिस्तान की हालत इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। सड़क के बीच में पीपल का एक बड़ा पेड़ है, जिसके चारों ओर मूर्तियाँ रखी हैं। रुपए निकालने के लिए SBI, HDFC, एक्सिस सहित अन्य बैंकों के ATM लगे हैं। गमले, ये कहें इंग्लिश में पॉट्स में लगे फूल और हरियाली जो यहाँ दिख रही है ना, वो अन्य मॉल रोड पर आसानी से देखने को नहीं मिलती, या कहेंगे कम मिलती है। हाँ, इसको मॉल रोड ही कह सकते हैं। तो मैं जहाँ गया हूँ मैंने ऐसी मॉल रोड नहीं देखी। ये रसोई नाम से शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है, लेकिन फ़िलहाल बंद है। इस रोड पर प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बहुत कम है, जो हैं वो थोड़ा महंगे हैं। अब कम है तो महंगे तो होंगे ही। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से घूमने फिरने की जानकारी ले सकते हैं। अब मैं वापस वहीं आ चुका हूँ जहाँ से शुरुआत की थी। दिन की वीडियो पूरी हो गई, अब आप रात में MG रोड की वीडियो देखोगे कि ये रात में जगमगाती हुई कितनी खूबसूरत अच्छी लगती है। रात में यहाँ की रौनक और चहल पहल और बढ़ जाती है। दुकानों में लगी लाइटों के साथ ही बिजली के खंभों पर लिपटी अलग अलग रंग की लाइट भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं कि हमें भी देखो, हम भी अच्छे लग रहे हैं। ये रोड शॉपिंग हब है, जहाँ बहुत कुछ मिलता है, लेकिन महंगाई थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर आप ख़रीदारी करते हैं तब जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो याद के तौर पर कम से कम एक छोटी सी चीज़ तो ज़रूर लेकर जाएं। मैं मानता हूँ कि जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ से कुछ ना कुछ स्मृति चिन्ह या कोई वस्तु लेकर ज़रूर जाएं, ताकि बाद में उसको देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाए और बाद में कह सको कि हाँ यार, मैं वहाँ गया था और वहाँ से ये चीज़ लेकर आया हूँ। वो गाना है ना कि बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। भैया मैं कोई सिंगर तो है नहीं जो गा के बताऊँ, और अगर गाना लगाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए ऐसे ही बता रहा हूँ। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। मैं भी YouTube पर वीडियो अपनी यादों को ज़िंदा रखने के लिए डालता हूँ, ताकि वो पल याद रहे और वो अनुभव मैं अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकूँ। उनको बताने के लिए मेरे पास मेमोरी हो कि तुम्हारे पापा ने ऐसा किया है। और चलो मेमोरी की बात तो है ही, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो देखकर थोड़ा बहुत तो सुकून आएगा कि यार हाँ चलो कुछ तो करा, मतलब घूमने फिरने में ही सही कुछ तो करा ज़िंदगी में। हालांकि सबकी अलग अलग जो है डेस्टिनेशन होती है, किसी को कुछ कहीं पहुंचना होता है, किसी का टारगेट कुछ होता है कि मैं ये बन जाऊं, ये करूं। मेरा भैया फ़िलहाल जो है घूमना फिरना ही है, अच्छा लगता है और मन को जो है शांति मिलती है। और भारत को जानने का ही मौका मिलता है कि अपने जो है राज्य कितने ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा भारत में जो है क्या क्या देखने लायक है, और हम भारत को और अच्छी तरह से जान सकें। मेरा मकसद ये नहीं होता कि भाई गए और बस ऐसे ही देख के आ गए। मैं उनके बारे में पूरी डिटेल जुटाता हूँ, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं कि बस वीडियो डाल दी, रिसर्च करना पड़ता है और कि किताब, न्यूज़, आर्टिकल वगैरह बहुत कुछ देखना होता है। और उसके साथ साथ ही जब मैं वहाँ जाता हूँ तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, या वहाँ के बारे में क्या चीज़ ख़ास है, जो भी कुछ है सब अपने अनुभव के साथ डिटेल जुटाकर मैं वीडियो बनाता हूँ।
आपने अगर पहले वीडियो देखी है तो पता होगा। मैं सिर्फ नए के लिए बता रहा हूँ कि जो नए आए हैं कि वीडियो यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी। भले ही वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन हर स्थान के बारे में जितना मुझसे संभव हो सकता है मैं उतनी डिटेल डालने की कोशिश करता हूँ। हाँ, वीडियो काफ़ी लेट हो जाती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जीवन में जो है काफ़ी व्यस्तता है और भी काम होते हैं, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। और डिटेल जुटाने में भी समय लगता है, उस कारण भी थोड़ा खिंच जाता है मामला, मतलब टाइम लग जाता है थोड़ा। वीडियो बनाने में कह सकते हो कि मैं थोड़ा आलसी हूँ। आलसी क्या, जब भी मुझे समय लगता है मैं ये काम करता हूँ, पर फिर भी वीडियो काफ़ी लेट आती हैं, इसके लिए भाई साहब सॉरी। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल एमजी रोड पर आते हैं। रेस्टोरेंट में खाने की काफ़ी वैरायटी है, जिसमें सिक्किमी, नेपाली, तिब्बती समेत अन्य जगहों के व्यंजन मिलते हैं। जैसे कि पहले बताया कि शाकाहारी खाना ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे काफ़ी देर बाद प्योर वेज लिखा हुआ एक रेस्टोरेंट दिखा और मैंने वहाँ जाकर ये थाली ऑर्डर की, जो 295 रुपीज़ की है। हाँ, महंगी तो है, लेकिन मैं शाकाहारी हूँ तो मुझे जो है यही पसंद आई। अब महंगी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, खाना तो वेज ही है, और जो है ये मुझे अच्छा लगता है शाकाहारी खाना। मैंने आज तक नॉन वेज नहीं खाया और ना ही कभी खाऊंगा। खाने की बात हो ही गई है तो बता दूं कि यहाँ पर दिसंबर में गंगटोक एनुअल फूड एंड कल्चर फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे कई फूड स्टॉल सेटअप किए जाते हैं, साथ ही कल्चरल शोज, एथनिक डांस परफॉर्मेंस और म्यूजिकल शोज भी होते हैं। ये सड़क रात करीब 8-9 बजे तक खुलती है, बाकी सर्दी गर्मी के हिसाब से टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, जहाँ करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं। चूँकि ये काफ़ी फेमस जगह है, इसलिए लाखों की संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं, तो ये व्यस्त शहर है। लेकिन फिर भी देखिए, गंगटोक की AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 44 दिख रही है, जो कि संतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री है। सिक्किम में गैम्बलिंग, लॉटरी जो है लीगल है। यहाँ कई कैसीनो है, जहाँ सट्टेबाजी, कार्ड गेम, लॉटरी जैसी चीज़ें अलाउ है। लेकिन आप खेलने मत लग जाना, वहाँ के लोगों को तो जानकारी है, लेकिन जो बाहर से जाते हैं उनको शायद थोड़ी बहुत कम जानकारी हो, और वो जाकर किसी कैसीनो में, बार में ऐसी पैसा लगा दें तो भैया लूट जाओगे। और मैं तो ये कहूँगा कि आप खेलना भी मत। इन जुआ वगैरह में कुछ नहीं रखा, अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वही चलते रहने दो। जुआ, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेम ये जो आते हैं ना कि पैसा कमाने के, वो चक्कर घुमाओ और इस पे रुकेगा और वो ऊपर नीचे जा रहा है, फ्लाइट जो भी कुछ है, इनको मत कभी खेलना। इनमें कुछ नहीं रखा, आप हार जाओगे बहुत ज़्यादा रुपए, ठीक है, तो इनसे दूर रहो। जैसा आप फिल्मों में, कैसीनो में लोगों को जुआ खेलते हुए और लड़कियों को नाचते हुए देखते होंगे ना, ऐसा ही कुछ गंगटोक के कुछ कैसीनो में देखने को मिलता है। मैं गया नहीं हूँ और ना ही कभी जाऊँगा, मैं किसी भी तरह का जुआ नहीं खेलता। अब आप पूछोगे कि फिर तुझे कैसे पता चला कि यहाँ ऐसा होता है? अरे मित्रों, यहाँ के लोकल लोग जिक्र कर रहे थे तो मुझे तब जानकारी मिली कि हाँ ऐसा यहाँ होता है। MG रोड में रेड पांडा से थोड़ी सी आगे एक रास्ता नीचे लाल बाज़ार की ओर जाता है। चूँकि ये रास्ता छोटा है इसलिए ज़्यादा भीड़ है। यहाँ सामान पीछे की तुलना में थोड़ा सस्ता मिल जाता है, आप मोल भाव भी कर सकते हैं। MG मार्ग घूमने के सही समय की बात करें तो गर्मी सर्दी कोई से भी महीने में आ सकते हैं। ये हर वक्त खुली रहती है, सिर्फ मंगलवार को छोड़कर। जी हाँ, ट्यूसडे को ये रोड क्लोज रहती है, मतलब ये मार्केट। फिर भी अगर बताएं तो मार्च से मई तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी होती है, तब यहाँ आकर थोड़ी ठंडक महसूस कर सकते हैं। इसके बाद जून से मानसून शुरू हो जाता है, जो अगस्त तक चलता है। तो उस समय भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने से समस्या हो सकती है और आप रास्ते में फंस भी सकते हैं। फिर सितंबर से मौसम अच्छा होना शुरू हो जाता है, जो नवंबर तक सुहावना बना रहता है। दिसंबर से सर्दी आ जाती है, जो फरवरी तक चलती है। उस समय गंगटोक में तो बर्फबारी नहीं होती, लेकिन नॉर्थ सिक्किम में लाचेन, लाचुंग और आगे के पर्यटन स्थलों जैसे काला पत्थर, गुरुडोंगमार लेक, युमथांग वैली, 0 पॉइंट, माउंट कटाऊ, इन स्थानों पर जो है भारी स्नोफॉल होती है। और कुछ एरिया सर्दी में ये बंद भी रहते हैं, कुछ के ज़्यादातर बंद ही रहते हैं, जो मार्च से खुलना शुरू हो जाते हैं। नॉर्थ सिक्किम के बारे में काफ़ी जानकारी के साथ हमने वीडियो बनाई है, तो अगर वहाँ जा रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं।
तो मित्रों, ये थी अपनी आज की वीडियो। सिक्किम सीरीज़ की अगली वीडियो में गंगटोक के लोकल साइट सीइंग घूमेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।